हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो बहुत ही दिव्य है। वो कोई साधारण जन्म नहीं है, जैसे कोई साधारण बालक जन्म लेता है इस भौतिक जगत में, वैसा जन्म भगवान का बिल्कुल नहीं है। उसके लिए भगवत गीता में भगवान स्वयं चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्या देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य हैं, और जो इसको जानता है भली भांति वह इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेता, वो मेरे शाश्वत धाम में निवास करता है। तो भगवान का जन्म समझना, उनकी लीला को समझना, ये सबके बस की बात नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो इसके लिए भगवान जो है कहते हैं कि उनका जन्म क्यों होता है, वो भौतिक जगत में आते ही क्यों है। तो उसके लिए भी भगवत गीता में बताते हैं भगवान, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। वास्तव में ये तीनों कार्य भगवान के लिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है। वो अपने जगह पर बैठे बैठे ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो फिर क्यों आते हैं इस जगत में? तो उनके आने का कारण एक ही है कि जब वो प्रेम का आदान प्रदान उनको करना होता है अपने भक्तों के संग, तो वो कैसे करेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपको प्रेम संबंध रखना है या उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना है, तो आप उससे टेलीफोन से, ईमेल से, फैक्स से, व्हाट्सएप से कैसे आप संबंध बना सकते हैं? आपको फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो भगवान भी फिजिकली इस धराधाम पर आते हैं अपने माता पिता को आनंद देने के लिए, अपने सखाओं को आनंद देने के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। उनका मुख्य रूप से यहाँ पर आने का यही प्रयोजन है, इसीलिए वो प्रकट होते हैं। तो जो वसुदेव और देवकी थे, ये पूर्व जन्म में पृशनी और सूतपा थे। सूतपा, वसुदेव और पृशनी, देवकी, इन्होंने बहुत ही घोर तपस्या किया। देवताओं के हजारों वर्ष तक तपस्या किया और इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होकर आए और उन्होंने कहा कि आप दोनों मुझसे वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें आपसे केवल एक ही वरदान चाहिए, आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इस प्रकार से पृशनी और सूतपा के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। उसके पश्चात जो है अदिति और कश्यप के रूप में, वही वसुदेव और देवकी, वही पृशनी और सूतपा, अदिति और कश्यप के रूप में, वामन देव के रूप में भगवान ने जन्म लिया। जो छोटे से आकार में बौने के रूप में भगवान श्री वामन देव ने अपना रूप प्रकट किया। और वही पृशनी और सूतपा वसुदेव और देवकी के रूप में जब आए, तब भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और उनका जन्म इतना दिव्य था कि जब कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया और 7वें पुत्र संकर्षण को जब योग माया ने जो है रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, तो वसुदेव को बड़ी चिंता होने लगी कि अब 8वां पुत्र जैसे ही जन्म लेगा कंस उसे मार देगा। लेकिन भगवान सबकी सुरक्षा करते हैं और इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में और सबसे पहले वसुदेव के मन और उनके हृदय में प्रकट हुए और उसके पश्चात माता देवकी के हृदय और मन में और फिर उनके गर्भ में प्रकट हुए। सभी देवता वहां पर आकर स्तुति करने लगे, नारद, शिवजी, सभी आकर वहां पर देवकी माता और वसुदेव जी की स्तुति करने लगे, क्योंकि भगवान जो है देवकी माता के गर्भ में आ गए थे। और कंस भी जब कारागार में जाकर देखा देवकी को, तो देवकी को देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि इसके पहले देवकी को इतना सुंदर कभी नहीं देखा था वो। और उसको ये समझ आने लगा कि जरूर भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए हैं। लेकिन वो मार नहीं सका, क्योंकि उसको एक इस बात का भय था कि यदि मैं देवकी को इस समय मारता हूँ तो
समाज में लोग मुझे क्या कहेंगे। एक राजा के रूप में मैं किसी स्त्री के ऊपर हत्या नहीं कर सकता, खास करके जब वह गर्भवती हो। तो इस कारण से, इस भय से वह देवकी को मार न सका और हमेशा वो चिंतित होने लगा। उसके मन में, बुद्धि में यह चिंता होने लगी कि जरूर जो है भगवान विष्णु इस समय देवकी के गर्भ में पल रहे हैं। और हर क्षण वो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। देखिए, राक्षस और भक्त दोनों में अंतर यही होता है। राक्षस जो है वो भगवान को भय से स्मरण करते हैं और जो भक्त होते हैं वो भगवान को प्रेम से स्मरण करते हैं। दोनों में यही अंतर है, स्मरण दोनों कर रहे हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए रोहिणी नक्षत्र में, नक्षत्र इतना सुंदर कि सारे देवी देवता स्तुति करते हुए भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे, सारे जो है गंधर्व नृत्य करने लगे। और जब भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के पश्चात उन्होंने वसुदेव को आदेश दिया कि आप मुझे गोकुल लेकर चलिए। वसुदेव के हाथ में बेड़ियां, पैर में बेड़ियां लगी हुई थी। उन्होंने सोचा मैं कैसे लेके जा सकता हूं, लेकिन तुरंत वो उठे और जैसे उठे उनके हाथों से बेड़ियां, पैरों से बेड़ियां खुल गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में उठाया। वो चल पड़े, कारागार अपने आप खुलने लगा और वो रास्ते से निकलने लगे और यमुना जी को पार करके वो गोकुल में पहुंचे और वहां पर जो है यशोदा मैया के पास भगवान श्री कृष्ण को सुलाकर वहां से पुत्री, जिन्होंने यशोदा मैया ने जिसे जन्म दिया था, उसको उठाकर लेकर आए और तुरंत वहां पर कारागार में पुनः अपने यथा स्थिति में आ गए और अपने बेड़ियों को अपने हाथ में पहन लिया, क्योंकि उनको भय था कि कंस को पता ना चले। और सभी लोग योग निद्रा में थे। ये योग माया की शक्ति है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो सारे कार्य बहुत सुलभ हो जाते हैं। तो भगवान का कार्य को जब हम करने जाते हैं तो भगवान सारे मार्ग अपने आप प्रशस्त कर देते हैं। हमारा संकल्प होना चाहिए कार्य करने के लिए। वसुदेव जी ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे कार्य कर पाऊंगा, कंस इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट किया और अपने प्रयास को जारी रखा। तो यदि हम भगवान के लिए छोटा सा भी प्रयास करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमको सफल बनाते हैं। और फिर भगवान जो है प्रकट हो गए और भगवान को प्रकट होने के बाद वसुदेव के मन में ये चिंता होने लगी कि मेरे पुत्र रूप में भगवान ने स्वयं अवतार लिया है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत उनकी चिंता बढ़ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मन ही मन जो है संकल्प लिया कि मैं हजारों गौओं को, ब्राह्मणों को दान दे दूंगा, बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन दे दूंगा। और इस तरह से उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया। कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि हम कुछ कर नहीं पाते, तो हमको कम से कम मन से संकल्प लेना चाहिए कि भगवान, यदि मैं सक्षम हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए कुछ जरूर करूंगा। और भगवान के लिए कुछ करना जो है वो निश्चित रूप से वो सर्वोपरि माना जाता है। तो भगवान की इस लीला के लिए हमको इस लीला से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के हर कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमारी इच्छा शक्ति की जरूरी मजबूत होना चाहिए। इच्छा शक्ति अगर हमारी मजबूत होगी और हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारा साथ देंगे। हरे कृष्णा।